बेटा, मन में बहुत भारीपन है। कुछ पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ बैठ जा। मन भारी हो तो शिकायत नहीं, एक बार शुक्राना करके देख। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा दिल से प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती, फिर भी मन भारी रहता है। घर अपना होता है, अपने लोग साथ होते हैं, रोटी मिल रही होती है, छत होती है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी थकान जमा हो जाती है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है, और फिर हम सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, अगर आज आपके मन में भी ऐसा ही कोई भारीपन है तो इस सत्संग को कुछ पल शांति से सुनना, क्योंकि आज गुरुजी शायद आपकी परेशानी का जवाब किसी बड़ी बात में नहीं, एक छोटे से शुक्राने में छुपाकर भेज रहे हैं। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि गुरुजी के नए शुक्राना सत्संग और ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और मैं जयपुर से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूं उसमें मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि गुरुजी ने मेरी नज़र बदल दी। और जब नज़र बदल दी तो वही जिंदगी जो मुझे बोझ लग रही थी, वही जिंदगी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग लगने लगी। कुछ समय पहले मेरे मन में बहुत भारीपन रहने लगा था। सुबह उठती तो मन उदास, घर का काम करती तो मन उदास, लोगों से मिलती तो भी मन कहीं और रहता। मेरे पति अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे, बच्चे अपने काम में लगे रहते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी बात समझता ही नहीं। मैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगी थी। कभी कहती घर में कोई मेरी कदर नहीं करता, कभी कहती मैं ही सबके लिए करती हूं, मेरे लिए कौन करता है। कभी गुरुजी के सामने बैठकर भी बस अपनी परेशानियां गिनाती रहती थी। एक दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत शिकायत की। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मेरे मन को शांति ही नहीं मिलती। संगत जी, उस दिन बहुत देर तक मैं चुप बैठी रही। फिर अचानक मेरी नज़र गुरुजी की तस्वीर के पास रखे एक छोटे से दीपक पर गई। दीपक बहुत छोटा था, लेकिन पूरे कमरे में रोशनी कर रहा था। तभी मेरे मन में एक बात आई, रजनी, तू अपने जीवन में जो नहीं है उसी को देखती रहती है, जो मेरे पास है उसका शुक्राना कब करेगी। संगत जी, मैं एकदम शांत हो गई। मैंने अपने आसपास देखा, मेरा परिवार था, मेरे सिर पर छत थी, मेरे बच्चे मेरे सामने थे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, और सबसे बड़ी बात, गुरुजी का दरबार मेरे लिए खुला था। मैंने पहली बार अपनी शिकायतों की जगह गुरुजी को धन्यवाद देना शुरू किया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज मैं कुछ मांगने नहीं आई, आज सिर्फ आपका शुक्राना करने आई हूं। उस दिन लगभग 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ गुरुजी का नाम लिया। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता वो 10 मिनट कैसे निकल गए, लेकिन जब मैंने आंखें खोली, मन पहले जैसा भारी नहीं था। समस्या वही थी, घर वही था, जिंदगी वही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। अगली सुबह मैंने एक नया नियम बनाया। उठते ही मोबाइल नहीं देखूंगी, किसी से शिकायत नहीं करूंगी, पहले गुरुजी को प्रणाम करूंगी और अपने जीवन की 3 चीजों का शुक्राना करूंगी। पहले दिन मैंने कहा, गुरुजी, शुक्राना कि आज मेरी आंख खुली। दूसरे दिन, गुरुजी, शुक्राना कि मेरा परिवार मेरे पास है। तीसरे दिन, गुरुजी, शुक्राना कि आपने मुझे अपना नाम याद करने की बुद्धि दी। धीरे धीरे मेरा मन बदलने लगा। एक दिन मेरे पति ने कहा, आजकल तुम बहुत शांत रहती हो, पहले छोटी सी बात पर परेशान हो जाती थी। मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, मैंने अपनी परेशानियां नहीं बदलीं, मैंने उन्हें गुरुजी के चरणों में रखना सीख लिया है। संगत जी, कुछ दिनों बाद मैं गुरुजी के दरबार गई। इस बार मैं बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। दरबार में बैठते हुए मन में एक भाव आया, बेटा, मन भारी होवे ता हर वार कारण न लब, कई बार बस मेरे कोल बैठ जाया कर। तू शिकायतां गिनाएंगी, मैं तेरे हिस्से दा भार चुक लवांगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे,
लेकिन इस बार ये आंसू शिकायत के नहीं थे, शुक्राने के थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, पहले मैं सोचती थी कि आप मेरी परेशानियां क्यों नहीं खत्म कर रहे। आज समझ आया कि आप तो मुझे उन परेशानियों के बीच मजबूत बना रहे थे। संगत जी, आज भी मेरी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कभी घर में तनाव हो जाता है, कभी किसी बात की चिंता हो जाती है, कभी मन फिर भारी हो जाता है। लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं हूं। जब मन भारी होता है, मैं तुरंत किसी से लड़ती नहीं, किसी को दोष नहीं देती। गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ जाती हूं, कुछ पल आंखें बंद करती हूं और कहती हूं, गुरुजी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आने वाला है उसे भी आपके हवाले। और संगत जी, सच कहूं, इसके बाद मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आज मैं हर उस इंसान से कहना चाहती हूं जिसका मन किसी अनकही चिंता से भारी है। हर परेशानी का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर सवाल का हल उसी दिन नहीं मिलता, लेकिन गुरुजी के दरबार में बैठकर अपने मन को शांत करना जरूर सीखा जा सकता है। अगर आज मन में बहुत शिकायतें हैं, तो एक बार शिकायत रोक कर देखिए। गुरुजी को सिर्फ इतना कहिए, जो मेरे पास है उसके लिए शुक्राना। शायद आपकी परिस्थिति उसी पल ना बदले, लेकिन आपके अंदर उसे संभालने की ताकत जरूर जागने लगे। गुरुजी कहते हैं, बेटा, तू मेरे दरबार विच अपने दुख लेके आवे कोई गल नहीं, पर जानदा जानदा अपना शुक्राना मेरे चरणा विच छोड़ के जाया कर, तेरा मन हल्का हो जावेगा। संगत जी, मन का बोझ हमेशा शब्दों से नहीं उतरता। कभी कभी कुछ पल गुरुजी के साथ बैठने से भी दिल को सुकून मिल जाता है। इसीलिए आज अगर आपका मन भारी है, तो इस वीडियो को तुरंत बंद मत करना। कुछ पल शांत बैठना, गहरी सांस लेना, गुरुजी को याद करना और दिल से कहना, गुरुजी, आपका शुक्राना। शायद आज आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही हो कि गुरुजी ने आपको फिर से शुक्राना करना याद दिला दिया। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। गुरुजी, जिस तरह आपने मेरे भारी मन को शुक्राने की राह दिखाई, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली हर संगत के मन से चिंता, बेचैनी और निराशा के बोझ को हल्का करना, उनके घरों में प्रेम बनाए रखना, उनके परिवारों को अपनी छत्र छाया में रखना और हर बच्चे को सही राह दिखाना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बाड़क तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सुआज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास नानक ओट सदा कुर्बानी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत लेट से, लेकिन मैं अपने बाबा को बहुत 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 प्रणाम करते हुए और बहुत सारा थैंक यू करती हूँ कि फिर से गुरुजी ने हमें वो राह दी है, वो
बख्शीश ब्लेस की है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। अभी मैं फटाफट वाला शुक्राना गुरुजी के चरणों में अर्पित करूँगी, लेकिन इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कान से खून जाने का, कल भाटिया अंकल का एक सत्संग कि न्यू बर्थडे न्यू लाइफ। कल मुझे वो 3-4 बार गुरुजी ने भाटिया अंकल का सेम सत्संग सुनाया और उसमें था कि उनको न्यू लाइफ मिली और 23 तारीख की रात और 24 मतलब 23 और 24 के बारे में था कि 24 को उनका बर्थडे था। तो एक्चुअली में 23 की रात को मम्मी के साथ एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला था और 24 को मम्मी एडमिट हुई हैं और ये सत्संग मम्मी के लिए ही ब्लेस किया उन्होंने, क्योंकि जो डॉक्टर ने हमें बताया कि मम्मी का जो वो कुछ खाने के टाइम पे कान में पेन होता था, वो पेन एक्चुअली ईयर हैमरेज एक होता है कुछ, उसका था। और उसमें क्या होता ना कि मम्मी की नसें जो थी फूड पाइप और ईयर पाइप और जो ब्रेन तक जाती है, वो एक्चुअली इनर कनेक्टेड होती है थोड़ी थोड़ी सी। और उसमें क्या होता है ना कि कान की जो वो नस फटती है तो कान से खून बहने लगता है और उस खून को रोकने का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ब्रेन पे बम करता है और उसके बाद क्या होता है ना कि हम विक्षिप्त हो जाते हैं, हमारे पागलपन वाला चीज़, या फिर हम बच्चे ही हो जाएंगे, या फिर हमारा वो सिस्टम कुछ फेल हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ पे मम्मी को 3 दिन पेन में सफ़र करा के गुरुजी ने उस तकलीफ़ से निकाला जो माँ हमेशा चाहती है कि मैं अपनी दिनचर्या खुद करती रहूँ, वॉशरूम खुद जाऊँ, खुद आऊँ। तो इस सिचुएशन में भी गुरुजी ने अपनी बेटी के मन की बात रखी, लेकिन भले उनकी बेटी ये माने या ना माने, लेकिन उनकी ये जो बेटी है, मैं अपनी सासू माँ की तरफ से शुक्राना भी करती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी, जो जहाँ पे राह ख़त्म होती है ना, आप वहाँ पे राह बनाते हो। बड़ी कृपा में है हम लोग कि आप हमारे एक पुकार पे भागे चले आते हो। शुक्राना गुरुजी, पुकारने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। संगत जी, जब डॉक्टर ने कहा कि ये इनके लिए एक गुड पेन था, क्योंकि अगर ये पेन नहीं होता तो ये एक बहुत बुरे पेन में चली जाती। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि किस तरह उन्होंने मुझे बार बार कहते थे कि तेनू दलदल विच निकाला हाँ, तेनू दलदल तो निकाला हाँ। तो शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग से ब्लेस किया संगत जी मम्मी के लिए, वो भी मैं शुक्राना करूँगी माँ की तरफ से कि माँ को था कि मम्मी का फ्रूट खाना मना, कल बोल दिया था कि फ्रूट और जूसेस कम देने के लिए ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मम्मा का ब्लड क्लीन है। हाँ, डब्ल्यूबीसी काउंट थोड़ा कम है तो उसके लिए उन्होंने ऊपर से कुछ दे दिए हैं जो इंजेक्शंस लगते हैं। और मम्मी माँ का पानी का लेवल बहुत कम हो गया था बॉडी में, नसों में पानी के कम होने से उनके नसों में ब्लॉक्स बन गए थे, गैस के ब्लॉक्स बन गए थे। तो बस यही गुरुजी शायद संकेत देना चाहते हैं, संदेश अपने सारे भक्तजनों को, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे, देखिए कि गुरुजी किस तरह अपनी बेटी को ट्रेन करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने पिछले 2 महीने से मुझे 1 पिंच, ताकि पता भी ना चले किसी को, 1 पिंच नमक और 1 पिंच चीनी एक बार पानी में मिला के देने को कहा था। और ये मैं थ्रू आउट पूरे फैमिली के लिए कर रही हूँ। और जिस दिन मैं पूरे फैमिली को नहीं देती थी उस दिन मैं खुद सबके हिस्से से पीती थी। किस तरह गुरुजी ने उस दिन मुझसे जलेबी दूध खिलवाया, 9 जलेबी दूध खिलवाया। आसान नहीं था खाना मेरे लिए, लेकिन मैंने सबके हेल्थ को सोच के कि गुरुजी ये आपका प्रसाद है, आप सबको ब्लेस करना। और दूसरे दिन 7 जलेबी और तीसरे दिन गुरुजी ने मुझे 8 जलेबी खिलाई। और इस तरह से गुरुजी ने वो मम्मी के जो कष्ट थे उनको कटित करवाया, और मेरे तो कटित करवाते ही हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी माँ के हर उस फंक्शन को ठीक रखने के लिए। इसके साथ ही मम्मी का जो वो बीपी का प्रॉब्लम था, इतना जल्दी हाई और इतना जल्दी लो, डॉक्टर ने कहा कि इसमें कुछ भी हो सकता था। बीपी के बाउंस में भी हमारे कान का फटना होता है। संगत जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था बीपी चेक करने के लिए, वो तो मुझे एक धुन आई और गुरुजी महाराज ने मुझे हुक्म दिया कि अपनी सासू माँ का बीपी चेक कर। मैंने तो ये बात अपने फैमिली को बताई भी नहीं, क्योंकि
कभी कभी ना ये लोग मेरी बातों पे हंसने लगते हैं, तो मैं अब कुछ बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बाबुल वट सम्राट था। वो अपनी बेटी को संदेश भी देता है, संकेत भी देता है और उससे निकलने की शक्ति भी देता है। यही मुझे देता है, यही मुझे सब कुछ सिखलाता है और यही गुरुजी मुझे हर जगह से निकाल के ले आते हैं। संगत जी, बड़ा सम्मान दिलाते हैं गुरुजी। आज जब मैं हॉस्पिटल में आ रही थी, एक सीनियर डॉक्टर हैं और उनसे मैं कल ही मिली थी और कल मैंने उनसे सारी बातें बताई थी। संगत जी, नॉर्मली हम लोग डॉक्टर का अभिवादन करते हैं। आज क्या होता है ना, लिफ्ट बंद था तो मैं स्टेयरकेस से नीचे आ रही थी घर आने के लिए। वो डॉक्टर इतना झुक के मुझे नमस्ते किए हैं और मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी इस रूप में आप आए थे, क्योंकि इतनी निम्रता तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी में है, जो कि सबको अपने आगे अखड़ा हुआ देख के भी झुक के नमस्ते करता है। गुरुजी, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ नम्रता की दान मांगती हूँ और नज़रों में वो पाकीज़गी हमेशा के लिए मांगती हूँ कि आपकी बेटी के लिए आपको कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। थैंक यू बाबा, मेरी हर अनकहे, हर मन के हर उलझन को सुलझाने के लिए। इन्हीं सब क्रमों में गुरुजी ने आज एक बहुत प्यारा मुझे उपहार भी दिया। उन्होंने मुझे सुबह कहा कि तेरा पति से तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा तुझे ही सिर्फ प्यार करेगा। मेरा आशीर्वाद मैंने आज तुम दोनों को ब्लेस किया। और संगत जी, न जाने कितने जन्मों के बाद आज मेरे पास इनका एक मैसेज आता है, लव यू। तो शुक्राना गुरुजी, आज आपके शिव ने भी बोला और मुझे बड़ा हंसी आ गई उस बात पे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि उपहास ना किया कर, लेकिन आज मुझे हंसी आ गई कि होता है ना कि कभी कभी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं किसी बात को लेके। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। सारे हस्बैंड वाइफ्स के बीच में ऐसा ही प्यार भरा संबंध बना रहे, क्योंकि सब आपके बच्चे हैं, सब आपकी कृपा में पले बढ़े। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। और जो आपने जो आज मुझे ब्लेसिंग दी है और जो आपने मुझे आज सत्संग के जरिए ब्लेस किया है कि नज़र उतारने के लिए, तो संगत जी, गुरुजी ने मुझसे जो नींबू जलवाए थे वो गुरुजी के हुक्म में था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्यों कर रही हूँ। गुरुजी ने 3 दिन लगातार मुझसे पूरे घर में सरसों छिड़कवाए थे, पीले सरसों। मुझे नहीं पता था कौन से नज़र उतरवा रहे हैं मुझसे, मुझे तो कुछ याद भी नहीं था। एक ऐसे यंत्रवत गुरुजी रात में उठा के मुझसे सेवाएं लेते रहे। गुरुजी ने मुझसे अगरबत्तियाँ जलवाई बाहर में बालकनी पे, और गुरुजी ने मुझसे सरसों के तेल का दिया जलवाया बाहर में तुलसी मैया के पास रात में। और गुरुजी ने मुझे कहा कि ये सब जो तूने किए, इसकी वजह से तेरे परिवार पे जो पितृदोष था, जो तेरे परिवार पे जो प्रॉब्लम्स थी, जो नज़र का फेरा था, तूने सबको काटा बेटा। सत्संग में सुनाया और मैंने कहा बाबा, ना तो हम नज़र काट सकते हैं और ना हम नज़र से बच सकते हैं। वो तो मेरे ऊपर में आपका आंचल लहराता है, और जहाँ मेरे गुरु का आंचल, मेरे गुरु की कृपा, वहाँ पे तो कोई भी नज़र बेअसर है, क्योंकि मेरा बाबुल वट सम्राट था। और संगत जी, यही कहना चाहूँगी कि हम सबसे पूरे ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हैं, तो हमें किसी बात से डरना ही नहीं है, क्योंकि हम उस गुरुजी के बच्चे हैं जिन गुरुजी ने एक एक रचना को रचा है। शुक्राना गुरुजी। और मैं अभी के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुजी ने सेवा बख्शी है कि जल्दी जल्दी खाना बना के घर की सेवा करके फिर वापस हॉस्पिटल जाना है। तो मेरे पास अभी बहुत थोड़ा सा टाइम है। गुरुजी कृपा करना कि जल्दी जल्दी मैं सब काम कर लूँ। और डॉक्टर ने मम्मी को कहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उनका पेन भी ठीक हो जाएगा। और इस तरह से गुरुजी ने हमें घर से दूर करके, गुरुजी ने, मैं बार बार मेरे मन में ला रहे थे गुरुजी की इसको यू टर्न की ज़रूरत है, इसको यू टर्न की ज़रूरत है। और मैं सोच रही थी कि वो यू टर्न मम्मी के लिए मंदिर या दरबार साहब ले जाऊं, लेकिन गुरुजी की जो रज़ा होती है वो कुछ और होती है। गुरुजी को उन्हें हॉस्पिटल ले जाके उन्हें ब्लेस करना था, क्योंकि एम्स में हमारे गुरुजी का अंश है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जाको राखे साइयाँ,
मार न सके कोई, और जिसका साहब डाढ़ा होए उसको मार न सके कोई। हमारे पास जो हथियार है वो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमारे पास जो उपहार है वो भी यही है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी, आपकी बेटी जल्दी आपसे फिर मिलेगी। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि जैसे ही मैं अपने कैब में बैठती हूँ तो गुरुजी ने मुझे उसी गीत से ब्लेस किया जो मैं गुरुजी को हमेशा सुनाती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी। जिस जंग का मालिक तू है गुरु, उस जंग की मैं हूँ जुनैद गुरु। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हरदम संग तेरे चलना जी। जो किसी से नहीं कहा था इन चरणों से वो कहना जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पूरी संगत की तरफ से भी आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरु जी। अपनी कृपा अपने सारे प्यारे बच्चों पर बनाए रखिएगा गुरु जी, और सबके कष्टों को भरिएगा। राम राम, जय श्री राम। कृपा आज 25 तारीख है और शनिवार है, वीर बजरंगबली का दिन भी है। राम राम, जय श्री राम। हनुमान पंचमुखी हनुमान, मेरे वीर बजरंगबली हनुमान सबके कष्टों को हरिएगा। कोई भी कष्ट, कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो आपके अलावा और गुरु जी के आशीर्वाद और गुरु जी के अलावा कोई हमारा काट सकता है। सबको अपने चरण शरण में लगा के रखिएगा, सब पे मेहर बरसाइएगा गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना सत्संग मैं 11:18 में विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आप पे, आपकी फैमिली पर, आपके काम पर, आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं, खूब मेहर बरसाएं। आप लोग हमेशा हैप्पी से भी हैप्पी रहें। गुरु जी की खुशबू आपके जीवन को इतना महकाती रहे कि कोई भी बुरी नज़र, कोई भी बुरी बुला, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों को हार्म करती हो, आपकी फैमिली को, आपके काम को, गुरु जी महाराज वो सब के सब हटा दें। हमेशा खुश रहें आप, गुरु जी के ऑरे में, गुरु जी के चरणों में प्रोटेक्ट रहें। जय गुरु जी, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच आप दोनों का। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज एक तो इतने प्यारे प्यारे सपने और सत्संग उसके विपरीत, जिंदगी उससे भी ज़्यादा उलझ गई सुलझने की बजाय। फिर भी इन सब के बावजूद भी आपने एकदम, कहते हैं ना, मजबूत करके रखना, आपने बिल्कुल वैसे अपने बच्चों को संभाल के रखा हुआ है। उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ गुरु जी आपकी। और आज जो आपने मुझे इतना प्यारा सा नाम दिया ना, मेरा सोना, ये जो सोना नाम दिया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ आपने जो उसमें मैसेज लिखा था ये बिल्कुल सही है कृपा। और उसके बावजूद भी आपने मुझे सपोर्ट करके रखा। और कल उन लोगों के आने से भी थोड़ा सा माहौल घर का फिर से अजीब सा हो गया, क्योंकि निगेटिव वाइब वाले लोग, निगेटिव सोच वाले लोग जब आपके घर में आते हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर ठीक हुआ होता है ना घर में, तो वो चीज़ भी उलझ सी जाती है गुरु जी। और जो नॉर्मली थोड़ा बहुत वो बात कर रहे थे
उनकी टोन फिर से चेंज हो गई। ज़ाहिर सी बात है भाई और भतीजा ही सही लगेगा उन्हें, भाभी से ही लगेंगी, उनके माँ-बाप से ही लगेंगे। सही भी है यार, होना भी चाहिए, आदमी कहीं तो संतुष्ट रहे। वाइफ़ तो वैसे भी पराई होती है कृपा। उलझने इतनी उलझी हुई थी, कुछ और चीज़ें उलझ गई मेरे हाथ से। पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता है गुरुजी महाराज, मैं क्यों जाने-अनजाने पता नहीं कैसे सबका दिल दुखा बैठती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता है। इतनी कोशिश करती हूँ, इतना तो प्रयास करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे मेरी तरफ से, ना मेरी बातों से, ना मेरे व्यवहार से। हद से ज़्यादा मैं रिश्तों में क्यों घुस जाती हूँ? क्यों मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, शायद अ, नहीं बुरा लगेगा। वो शायद वाला शब्द क्यों मेरे दिलो-दिमाग से नहीं जाता है कृपा। हर इंसान का अपना हिसाब-किताब होता है। हमें नहीं मालूम जो चीज़ हमें सही लग रही है, वो सामने वालों को सही लगती भी है या नहीं लगती है। एक रिश्ता और उम, एक रिश्ते में और मेरे उलझन सी उलझ गई बाबा कि मुझे पता भी नहीं चला और मैं दिल दुखा बैठी हूँ सामने से। मुझे उनसे माफ़ी दिला दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हो पा रही है। मुझे तो अपनी गलतियाँ भी नहीं पता चलती हैं। इंसान सामने से बता दे तुम्हारी ये गलती है। यही हाल हस्बैंड का है, ये रिश्तेदारों का है, यही दोस्तों का है। सबका यही हाल है कि एटलीस्ट सामने से मुझे बताओ तो सही आके कि तुमने ये गलती करी है। तो आगे से हम अलर्ट रहें कि ये गलती रिपीट ना हो। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो जो चीज़ आपको आज हर्ट हुई है, क्या पता किसी दूसरे बंदे को भी वो चीज़ हर्ट हो जाए। लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा है, या तो गुरुजी आप जो मुझे कहते हो ना खुद में खुश रहा करो, लेकिन मुझे ना रिश्ते सँभालने और पकड़ के रखने की बड़ी गंदी आदत सी थी। धीरे-धीरे वो आप मुझे छुड़वा रहे हो कि किसी को पकड़ के मत रखो, किसी के आदी मत हो जाओ कि किसी ऐसा ना लगे तुम्हें कि हम रह ही नहीं सकते हैं किसी के बिना। क्या पता तुम जिन रिश्तों को तुम अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें बंधन महसूस हो रहा हो कृपा। मैंने कभी कोई रिश्ते को बाँध के रखना नहीं चाहा। अब ये आप भी जानते हो, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ केयर करनी अच्छी लगती है, प्यार देना अच्छा लगता है, सपोर्ट करना अच्छा लगता है। अगर मैं तो खुद कहती हूँ मेरे साथ जिसको अच्छा नहीं लगता है, बोल के जाओ, बोल के छोड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना बोले रिश्ते मेरे ऐसे ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी। ख़ैर उसके बाद भी आप जो बोलते हो ना कि जो हो रहा है सब मेरी रज़ा से हो रहा है, जो होगा सब मेरी मर्ज़ी से होगा। तू चिंता नहीं कर, अपनी हाथ ज़िंदगी की बागडोर तू मेरे हाथ ना छोड़ दे। गुरुजी छोड़ तो रखी है, आप ही के हिसाब से चल रहा है। मैं जो सोचती हूँ वो तो होता भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, मैं ये सोचती हूँ अगर मैं परसों की बात बताती हूँ संगत जी, ऐसा हुआ हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल नॉर्मल, और इतने प्यार से बात कर रहे थे, मुझे लगा ये तो एक जादू जादू ही हो गया। ये क्या हुआ एकदम से? संगत जी नॉर्मल फिर भी उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे बहुत उससे रखा कि न्यूट्रल, नॉर्मल रखा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे थे। शायद इसलिए कि कल उनके भैया-भाभी वगैरह को आना था, भतीजे वगैरह को। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि संभल के, जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। फिर मैंने उतना ही हिसाब-किताब रखा, खाना तो वो मेरे हाथ का खाते ही नहीं हैं और ना वो मेरे हाथ का पानी पीते हैं। फिर भी मैं उनसे नॉर्मल ही रही, मैं उस हिसाब से नहीं रही कि जैसे एक वाइफ़ का पूरा हक होता है। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा। सडनली वो आ भी गए, कल सुबह तक भी ठीक थे वो, आराम से बातचीत करी। वो रात में नाइट में आए हैं, नाइट में स्टे किया उन्होंने, यहाँ ऊपर सोई हैं। बेटा भी मेरा, वो भी, सब ऊपर सोए ये लोग। और मैं रात भर सो नहीं पाई थी, मुझे कुछ एंग्ज़ायटी सी हो रही थी, पता नहीं मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। या तो ये समझ लो कि इन्हें घर में देख के मुझे, और इनका जो गुस्सा व्यवहार था वो मुझसे नहीं झेला जा रहा था, या कुछ और जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी वो। उसके बाद भी मैं कल अपनी नंद के यहाँ पूरा फंक्शन उनका जो वो था वो निपटा के आई और बाबू को देख के भी आई गुरुजी
के चरणों में उसके अरदास भी लगा के आई कि मेरा बच्चा अब ना जाए। मैंने माधव से भी यही बोला था कि ये बच्चा अब हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, ये ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बहू रानी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कल भी। तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों को ऐसे तकलीफ़ में देख के कि जिन्हें हम बड़े प्यार से लेकर आते हैं वो बच्चे ऐसे परेशान होते हैं। फिर वो किसी को कुछ नहीं बताती है, जो भी कुछ बताती है वो मुझे ही बताती है। उससे ज़्यादा और मुझे परेशानी हो जाती है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे ही शेयर करती है, और मैं उसके किसी काम ना हूँ तो मैं फिर माँ कैसी? भई मामी तो मामी सास तो डबल डबल रिश्ता हो जाता है ना हमारा तो वो मुझे दोस्त भी मानती है, माँ भी मानती है, और उसका बहुत मन लगता है मेरे साथ। कहती है पूरे ससुराल में लोग अच्छे हैं, पर पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी ऐसी है। कल भी मेरी आँख में आँसू आ गए। वो बहुत प्यार से कि मामी मुझे नहीं मालूम कि आपसे मेरा क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, बट आप में ऐसा लगता है कि कुछ तो है बहुत पुराना। मैंने कहा होगा पिछले जन्म का बेटा कुछ। पर उसे कल उसने थोड़ी ही देर सोई, पर वो चैन से सोई। कह रही मामी मैं बहुत दिनों बाद आपके पास ऐसे बेफिक्र होके चैन से लेटी हूँ, मुझे अच्छे से नींद आती है जब मैं रात को आपसे बात करती हूँ फ़ोन पे। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझसे रोज़ बात कर और रोज़ चैन से सो, लेकिन परेशान मत हो। तो एक्चुअली बेटी हुई है तो आस-पास के लोग वही टोन निकलते बढ़ते उसको बोल रहे हैं कि पहला बेटा हो जाता है ये वो। मैं उसको समझा कर आई हूँ जो चीज़ें हमें गुरुजी समझाते हैं। मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि कृपा मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं दूसरों की खुशियों की वजह बनूँ, दूसरों की स्माइल की वजह बनूँ। मैं किसी की आँख का आँसू, किसी के दिल का दर्द, तकलीफ़ कभी नहीं बनना चाहती कृपा। फिर वो चाहे मेरे ससुराल वाले हों, कोई भी हो, ए टू ज़ेड, चाहे वो आस-पड़ोस के लोग ही क्यों ना हों, जबकि सब कोई भी पसंद नहीं करता मुझे नहीं मालूम। गुरुजी महाराज बस इतना कर दीजिए कि जो भी चल रहा है सब आपकी मर्ज़ी से चल रहा है ना, तो फिर मुझे इतना रखिए कि मुझे तकलीफ़ ना हो। मुझे ना वो अंदर से जो हो रहा है ना कि भाई ऐसा क्या हो गया? कल परसों से मेरा दिमाग ऐसा है, ऐसा मुझसे क्या हो गया? क्यों ऐसा ये सब हो रहा है? क्या बात हो गई? क्या गलती हो गई? वो चीज़ मेरे दिमाग में इतनी घूम रही हैं, और उसके बाद फिर नॉर्मल रहना सबके सामने पूरे घर में, वो चीज़ ना मेरे से बस अब ये भी आप ही को सँभालना है। या तो मुझे वजह पता चल जाए या मेरे दिमाग को इतना शांत कर दीजिए कि जो भी हुआ है, सब आपकी मर्ज़ी से हुआ है, सब आपने करा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है हर चीज़ का। रात में सो नहीं पाई कृपा, और सुबह जो अमृत वेले का था वो इत्तू सा करके मैं 4 बजे 4:30 के आसपास लेट गई थी। उसके बाद मेरी आँख कृपा पौने 6 बजे खुली है। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बस जल्दी में जितना हो सका उतना ही किया, और शुक्राना संगत फैमिली का कि उनके साथ बैठ के थोड़ी बहुत पूजा पाठ में जो भी इन्वॉल्व हो पाई वो मेरी वहाँ हाज़िरी लग गई। शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना हस्बैंड की तरफ से भी करेंगे कृपा। जो भी दिक्कत परेशानी है, आप जानी जहान है, वो सब दूर कीजिए और घर में ना नॉर्मल कीजिए। एटलीस्ट बच्चों के लिए सब कुछ नॉर्मल कर दीजिए। अंदर आत्मा से जुड़े ना जुड़े, लेकिन दिखावे के लिए तो जोड़ ही दीजिए कृपा हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हमारी दूरियाँ, हमारा बोलचाल ना होना, या हमारा घर का माहौल जो हो रहा है ना, इससे बच्चे बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी हार है एक माँ-बाप की कि हमारी वजह से, हमारी कमियों की वजह से हमारे बच्चे सफ़र करेंगे कृपा। शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों की तरफ से भी करती हूँ। बच्चों का आपने बोल ही दिया है कि ज़्यादा प्रेशर मत दो पढ़ाई पे, उनको ज़्यादा बर्डन मत डालो किसी चीज़ का। आने वाले टाइम में ये अपने आप संभल जाएँगे कृपा। बच्चों का दोनों का मन पढ़ाई से उच्चाट होने लगा है। इनकी मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी ट्यूशन जाने से परहेज़ नहीं करते थे कृपा। मेरी मदर इन लॉ आके जब से गई हैं, 4-5 दिन वो रह के गई हैं, मेरे दोनों ही बच्चों का मन ट्यूशन वाली मैडम के प्रति इतनी नफ़रत हो गई है दोनों बच्चों के अंदर कि उनका नाम लेना भी चिढ़ान हो जाती है। इन दोनों को इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा ट्यूशन छुड़वाओ, बिल्कुल जाते भी नहीं हैं कभी-कभी कृपा। मेरे पे इतनी मेहर कीजिए कि वो टीचर बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करती है। बच्चों का मन उनकी तरफ से उच्चाट मत होने दीजिए। ट्यूशन जाएँ, ट्यूशन पढ़ें, क्योंकि वो बहुत अच्छे
अच्छे से ट्रीट करती हैं। अभी तक तो हमें ऐसा कोई ट्यूशन टीचर मिला भी नहीं है कृपा। तो प्लीज़ कृपा दोनों बच्चों पे जो भी, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है, इतनी नफ़रत नहीं करते थे मेरे बच्चे, जब से ही करते हैं, जब से वो यहाँ से होके गई हैं। अब उन्होंने बोल चाल करके इनके साथ दिमाग में कुछ भरा है इन दोनों बच्चों के, या कुछ भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप ही बोलते हो कि वो औरत आई थी वो ऐसे करके गई है, वो ही आती जाती है यहाँ। और जब वो आगे गई थी जेठानी मेरी, तब आपने बोला था कि वो ऐसे ऐसे, और चीज़ें घर में से निकली हुई थी। तो जब घर के दो ही औरतें, आप बोलते हो कि घर की दो हैं एक बाहर की है, तो इन्हीं का काम होगा ग्रुपा। सडनली बेटे में इतनी गंदी गंदी आदतें हो गई हैं। मैंने आपसे पहले भी अरदास लगाई थी ग्रुपा, मेरे बच्चे में बहुत गंदी गंदी आदतें हो गई हैं। इतना जिदपना नहीं था इसके अंदर, इतना नुकसान करता है। कल तो खुद का सिर भी ग्रुपा दीवार में दे दे के मार रहा था, इतनी जिद इसको चढ़ी हुई थी। अपने सिर में मुक्के बजा रखे थे, बताओ मैं कहाँ तक संभालूं। और उसने कुंडी लगा रखी थी ऊपर की, मैं खोल ही कैसे खोलती, कैमरे में मजबूर होके कैमरे में सब बैठ के देखते रहे कि वो कर क्या रहा है। फिर हार के उसके पापा को बोला मैंने, उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया आके, जब वो कहीं मार्केट से गए थे, आके उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, मैंने बताया, मैंने कहा देखो आज दीवार में सिर दे दे के मारा था कितनी ज़ोर ज़ोर से। गुरुजी मेरे बच्चों को पागल करने की कोशिश की जा रही है, और आपके होते हैं बच्चों को ये सब हो भी रहा है। क्यों हो रहा है ग्रुपा? इतने प्यारे बच्चे हैं आपके, आप ही खुद ही कहते हो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, फिर ऐसी हरकतें क्यों करने लगे हैं बच्चे दोनों? मेरे साथ भी इतना गंदा व्यवहार कर जाते हैं रूपा, मैं इसलिए टूट रही हूँ। हस्बैंड तो हस्बैंड, अब बच्चे भी बदतमीजी से बात करने लगे हैं। एक माँ के लिए, एक औरत के लिए सबसे बड़ी हार यही होती है कि बच्चों के लिए रह रही हूँ मैं, बच्चों के वजह से रह रही हूँ मैं, कि इनका फ्यूचर खराब ना हो जाए। सब कुछ सहना पड़ रहा है सिर्फ बच्चों की वजह से। उसके बाद अगर बच्चे भी मुझे रिस्पेक्ट ना दें, बच्चे भी बदतमीजी करें, तो मैं कहाँ जाऊंगी ग्रुपा, और क्यों रहूंगी मैं? किसके लिए रहूं मैं यहाँ पे? आप मुझे बता दीजिए कि तुम्हें इसलिए रहना है। कार्मिक अगर कर्म है तो इतने बुरे तो नहीं हो सकते ना कि खानदान, पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ जाएगा। वो भी जो बच्चे जिन्हें इतने मन्नतों से मांगा हुआ है, और वो तो इतने मासूम बच्चे ऐसी हरकतें कर कैसे सकते हैं? कोई सिखा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है मुझे तो नहीं मालूम ना। आप तो जाने जहानो 24 घंटे साथ में रहते हो, उनके भी मेरे भी कृपा। उन बच्चों को संभालिए, उनका फ्यूचर खराब करने पे तुले पड़े हैं लोग, उनका भविष्य खराब करने पे लगे पड़े हैं, अंधेरी जिंदगी में धकेलने के लगे पड़े हैं। आपके होते कुछ भी नहीं होगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं देखा जा रहा है। बस इतना कर दीजिए कृपा। शुक्राना करती हूँ मैं कृपा, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ कि इतनी परेशानियों में, इतनी तकलीफ़ों में भी आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। और एक चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी, किसी ने मुझसे बोला था कि हैप्पी से भी हैप्पी रहा करो। तो वो हैप्पी से भी हैप्पी रहना मुझे तो आता नहीं है, बट मैं आई प्रॉमिस कि जब मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं इसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हैप्पी से भी हैप्पी रहूँ। जय गुरु जी। और एक छोटा सा ब्लेसिंग सपना जो आज का ही है, सैटरडे का। एक्चुअली मैं सुंदरकांड पाठ लगा के रात भर सोई नहीं थी। पहले सुखमनी पाठ किया, फिर दुख भंजनी और जपजी साहिब रह गया था मेरा। नहीं, दुख भंजनी भी नहीं किया था, सुंदरकांड का पाठ लगा दिया था उसके बाद, सुखमनी पाठ के साहिब पाठ के बाद। तो मैं सुंदरकांड का पाठ लगा के ना, मेरी आंख लग गई थी। ये कोई 9:30 8:30 के आसपास, पता नहीं 9 बजे के आसपास। संगत जी मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं जैसे सेवा पे बैठी हूँ और किसी ने मुझे आरती की सेवा दी है हनुमान जी की। तो मैं हनुमान जी की आरती कर रही हूँ, और जो हनुमान जी का मेरे मंदिर में वैसे फ़ोटो फ्रेम नहीं है, उनकी मूर्ति ही रखी हुई है, पंचमुखी हनुमान की भी और हनुमान जी की भी। तो मेरे ना रूम में गोल्डन कलर के वो है हनुमान जी हैं, फ्रेम में लगे हुए हैं बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद मैं जैसे आरती कर रही हूँ तो मुझे ना प्रॉपर हाथ फील हुआ कि हनुमान जी ने हाथ बाहर निकाला है और उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया है। तो मैं म्यूट खोल के बोलती हूँ, निशी माँ देखो देखो, हनुमान जी हम सबको बुला रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं ना, तो वो खुश हो रहे हैं, ताली बजा बजा के नाच रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज। कल भी जब हनुमान जी की मैं सेवा पे थी, कल भी मैंने हनुमान चालीसा की थी संगत जी। तो हनुमान चालीसा करने के बाद जब मैं मंदिर में पहुंची तो मैंने तिलक की कटोरी में देखा प्रॉपर
प्रॉपर हनुमान जी की जो मूर्ति मेरे घर में रखी हुई है, सेम वही स्वरूप तिलक की कटोरी में बना हुआ था। मैं देख के इतनी हैरान हो गई। मैंने उसको उठाया, बहुत देर तक देखा, वो देखते देखते 2 मूर्तियों में बन गई हनुमान जी की। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। हालांकि गुरुजी ने मना किया हुआ है कि ब्लेसिंग किसी को नहीं बतानी है, बट संगत परिवार को भी आशीष मिले, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी ब्लेसिंग सबको बताएं, ताकि गुरु जी की कृपा सब पर कैसे कैसे होती है सबको पता चले। हनुमान जी की जैसे कि 4-5 दिन पहले मेरे पास नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा है। तो मैं हनुमान जी को भाई के रूप में मानती हूँ, मैं उन्हें भगवान जी की तरह से देखती ही नहीं हूँ। तो हमारी लड़ाई आए दिन होती रहती है दोनों भाई बहन की। तो उनकी मेहर इतनी है कि जिस दिन मैं उनसे गुस्से में लड़ती हूँ तो वो मुझे सपने में देख जाते हैं। तो मेरी कल भी उनसे थोड़ी सी फाइट हो गई थी, गुस्सा गुस्सी हो गई थी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह मैं उन्हें मानती हूँ। तो अब उन्होंने फिर सपने में मुझे दिखा भी दिया, और फिर उन्होंने मुझे दर्शन कल भी दे दिए कि तू चिंता नहीं करी, मैं तेरे साथ हूँ। और जिस बहन के साथ उसका भाई होता है ना, उसका कोई बाल नहीं बाका नहीं, वो भी वो जिनकी शक्ति अपरंपार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सबके कष्टों को हरिएगा। जिस जिस घर में आपका नाम लिया जाता है, जिस घर में नहीं भी लिया जाता है, जिस घर में आपकी ज्योतें जलती हैं, सब पर कृपा कीजिएगा गुरु जी महाराज। सारी बहन बेटियों को खुश रखिएगा। आज का शुक्राना सत्संग फिलहाल मैं यही विराम करती हूँ। मैं संध्या वेले के शुक्राने में और भी ब्लेसिंग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू सो 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 मच फॉर एवरीथिंग। गुरु जी महाराज आपका, वीर बजरंगी आपका, और माधव आपका। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, राम राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग आज शनिवार का अर्पित कर रहे हैं बाबा जी। पूरे परिवार की ओर से, जो भी पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित कर रहे हैं बाबा जी। जो भी गलती हो क्षमा करें, आपके आशीर्वाद से ही जो बोल रही हूँ, गलतियों को कृपया क्षमा करें, और पूरे संगत परिवार पर आपकी कृपा बरसती रहे बाबा जी। आज शनिवार है, शनिदेव जी, हनुमान जी, माता काली माता जी की पूजा का दिन है सभी, और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आप अपनी शक्तियों से ही दिलाते हैं, और हमको आप न्यायाधीश बनकर न्याय दिलाते हैं बाबा जी। शनि जी हमारे कर्म के आधार पर हमें फल देते हैं, और आप हमारे कर्मों को सुधारते भी हैं, क्षमा भी करते हैं, और हमारे जीवन का बेड़ा पार लगाते हैं, सच्ची न्याय दिलाते हैं। आप न्यायाधीश हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी हमें दिशा के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार वस्तुओं को रखने, और जो अनुपयोगी चीज है, जैसे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन, जो भी अनुपयोगी चीज है, और बंद पड़े घड़ियों को तुरंत घर से बाहर निकालने कहते हैं। और मंदिर में भी हमेशा साफ सफाई रखने, रसोई घर में साफ सफाई रखने, पूरे घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने कहते हैं, और जिससे कि हमारे जीवन में हमेशा नयापन बने रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी वस्तु यदि बहुत पुरानी हमारे घर में पड़ी है, उसमें भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। ऐसी एक संगत आंटी से मैंने आज
सत्संग में सुना है। वह आंटी जी बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी, अपने आने वाले शिशु की खुशी में बहुत प्रसन्न रहती थी और उसके आगमन खुशी में स्वेटर बुनना और कुछ कुछ तैयारी में लगी थी। और वह गुरु जी की संगत भी है, लेकिन अपनी गलतियों या किसी की भी गलतियों के कारण जो बाबा जी हमें समझाते हैं कि पुरानी चीजों को घर से निकालो, यह संदेश मैं भी सुन रही हूँ कि घर में पड़े पुराने नारियल को निकाल दो। वो उस आंटी ने बताया कि जब गुरुजी उन्हें स्वप्न में बताए, बेटा तेरे घर में कहीं नारियल पड़ा हुआ है, उसे तू घर से बाहर निकाल। आंटी जी अपने पति के साथ में सहयोग लेते हुए साफ सफाई करती हैं, रसोई घर का भी, मंदिर का भी, सभी जगह का, और देखती हैं एक बक्सा में एक नारियल पड़ा है सूखा हुआ पुराना, और उसे देखकर उठाने जाती हैं, उठाती हैं और उठाकर अपने पति को देती हैं उसको विसर्जन कर देने। लेकिन जैसे नारियल को उठाती हैं उनको बहुत तकलीफ बढ़ती है, माने उनके प्रेग्नेंट हैं तो उनको बहुत पीड़ा उनके होने लगता है। उनकी हालत देखकर उनके पति उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, एडमिट किया जाता है और पता चलता है कि उनका होने वाला शिशु माने एबार्शन हो गया है। इस बात से पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। तो आंटी जी बहुत दुखी थी, एक तरह से गुरुजी से नाराज भी थी, रोते रोते कहती थी कि आपने जो फल दिया उसे आपने वापस ले लिया, ऐसा क्यों किए गुरुजी। लेकिन जो भी हुआ उसके पीछे जरूर कोई बाबा जी का अच्छा ही मकसद रहा होगा, क्योंकि नारियल का नेगेटिविटी उस बच्चे पर हावी हो गया। ऐसे में बच्चे को जरूर नुकसान हुआ होता आगे चलकर। इसीलिए वह जो प्रेग्नेंट में जो बच्चा था प्रेगनेंसी में, वह उस बच्चे को एबार्शन के द्वारा बाबा जी निकलवा दिए। और आंटी बहुत दुखी थी। स्वाभाविक है, हर माँ अपने होने वाले शिशु से भी उतने ही लाड़ करती है, जब वो होने के बाद भी उतना ही लाड़ करती है। और कुछ समय बीत जाने के बाद गुरुजी उन्हें दर्शन देकर बताए कि वह जो नारियल था उसमें नेगेटिविटी हावी थी, जिसके कारण से उसका ये माने उसे एबार्शन होना पड़ा। तो आज मुझे भी ज्ञात हुआ कि मेरे घर में भी पुराने नारियल पड़े हैं, आज मैं भी निकाल रही हूँ। और जिन किसी के भी घर में अगर पूजा किए हुए नारियल अक्सर हम रख देते हैं, वो ढूंढ कर विसर्जन कर देने से ही अच्छा होगा, क्योंकि गुरुपा का यह संदेश मुझे 1 महीने पहले से आ रहा है। और आज आंटी जी से सुनकर मैं भी यह सोचने लगी कि सचमुच बाबा जो संदेश देते हैं उसका पालन तुरंत हमें करना चाहिए। और जब वो आंटी जी हॉस्पिटल से आती हैं तो देखती हैं कि वह नारियल जो बाहर फेंक दिया गया था उसे किसी रिश्तेदार ने पुनः उसी बक्सा में रख देती हैं। क्योंकि उनको उस रिश्तेदार को पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि नारियल इनके घर का है, वापस रख देती हैं। फिर आंटी जी अपने पति अंकल से बोलकर उस नारियल को बाहर फेंकवा देती हैं, जिससे कि क्योंकि त्वरित फल मिल गया था ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी था। और उसके बाद कुछ माह बीत जाने के बाद वह आंटी जी पुनः प्रेग्नेंट हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कि अब 4 साल का हो गया। और बाबा जी बहुत होनहार और भाग्यवान बेटा उन्हें प्रदान किए। अब आंटी जी बहुत प्रसन्न है और अपने पति अंकल के साथ, बच्चे के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हैं और बहुत प्रसन्न है। तो बाबा जी वही करते हैं जिससे हमें दीर्घ समय तक सुकून मिले, शांति मिले, लाभ मिले। और आज
मैंने वास्तुशास्त्र के बारे में जो गुरुपा बताए उसके अनुसार कुछ कुछ और भी बातें हैं। जैसे हम सोते हैं तो शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज और पितरों की दिशा माना गया है। इस तरफ पैर करना मतलब उनका अनादर माना जाता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां आती है। हम भी यही गलती करते थे, विशेषकर गर्मी में अधिक गर्मी लगने के कारण उत्तर दिशा की ओर पंखे की हवा पाने के लिए, कूलर की हवा पाने के लिए उत्तर दिशा में सिर रखकर सो जाते थे, जिससे कि पैर दक्षिण दिशा में हो जाता था। हमारे बड़े हमें इस बात के लिए टोका करते थे। तो आज स्पष्ट हो गया है कि वास्तव दिशा का पालन हम सबको करना चाहिए। हमें गुरुपा हमेशा इसी बात को समझाते हैं। उसी प्रकार से तुलसी का पौधा भी घर के मुख्य द्वार पे होना चाहिए, जिससे तुलसी माता का जो पूरा उनका सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर को प्राप्त होती है। और इस प्रकार से विज्ञान के अनुसार भी साइंटिफिक रीजन है कि हमारा शरीर एक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत की तरह काम करता है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल भारी चुंबकीय बल रखता है। जब हम दक्षिण में पैर और उत्तर में सिर करके सोते हैं तो दोनों चुंबकीय बल आपस में टकराते हैं। इससे हमारे दिमाग और हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर, रक्त प्रवाह पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे नींद न आने की बीमारी भी हो जाती है। तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याएं भी हो जाती है। सोने की सबसे सही दिशा कौन सी है, यह हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं। और यह जानने के लिए हम यही जानते हैं कि उत्तर दिशा को छोड़कर पूर्व दिशा सर्वोत्तम है, और उसके पश्चात दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर हम सो सकते हैं, जिससे हमें ये जो पीड़ा है, रक्त प्रवाह संबंधित, अनिद्रा संबंधित परेशानी से बच सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर भी सो सकते हैं, पर पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सोना सबसे उत्तम है। और उत्तर की ओर सर रखकर कभी नहीं सोना सबसे अच्छी बात होगी। तो आज मैंने बाबा जी के बताए अनुसार उस नारियल के संदेश को जो कई दिन सुन रही हूँ, आंटी के सत्संग सुनकर मैं स्वयं आज सारे पुराने नारियल को निकाल कर प्रवाहित करने वाली हूँ। और जो भी टूट फूट मशीन के जैसे बंद घड़ियां हैं, और चाहे छोटी चीज भी क्यों ना हो, चाहे स्टेपलर हो, कुछ भी मशीनी जो काम का नहीं हो, सबको बाहर कर देना हमारे गुरुपा यही संदेश में आदेश देते हैं। तो जय गुरु जी, आपके बताए मार्ग को स्वीकार हमें तुरंत कर लेना चाहिए। आज सत्संग सुनकर मैं बहुत जल्द सब निकालने की कोशिश करें बाबा जी। फिर भी गलती हो जाए तो हाथ पकड़ कर निकलवा देना। आप अलमारी से कुछ निकालने कहते हैं, वह मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा जी, कृपा करके आप हाथ पकड़ कर निकलवा देना, या स्वयं आप अपनी कृपा से जो भी चीज छूटा है, नारियल मैंने जो भी चीज अलमारी के अंदर छूटा है, कोई पुरानी चीजें, तो उसे आप ही भस्म कर देना बाबा। कृपा करना, आपकी करुणा और कृपा के आकांक्षी मैं और मेरा पूरा परिवार और पूरा संगत परिवार पर सदा सदैव कृपा बरसाते रहना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। और मैं अपनी वाणी पर इतना कहकर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शनि जी, जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माँ जी, जय हनुमान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज सुबह के 8:44 पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में बड़ी आस और विश्वास के साथ गुरुपा की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरी हाजिरी स्वीकार कर लेना।
मैंने आपकी कृपा को दिल से स्वीकार कर लिया है गुरुजी। आपने प्यार भरी मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे कहा है आँखों की रोशनी बचा, आँखें अनमोल हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हम बच्चियों का, अपनी संगत का, पूरी संगत का गुरुपा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कहाँ हूँ, किस मूड में हूँ, क्या कर रही हूँ, सब गुरुपा को पता होता है। गुरुपा को पता है कल मेरा बिल्कुल ही शुक्राना करने का मन नहीं था, वो भी गुरुपा को पता है। तो गुरुपा ने कहा, तू मेरी प्यारी धी है, तू कमज़ोरी महसूस कर रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू उठ के शुक्राना कर ले। तो मैंने छोटा सा शुक्राना किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ और आज 25 जुलाई है और आज शनिवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, हमें रोज़ हमारी झोलियाँ भर जाती हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेसिंग्स भेजते हैं और उन ब्लेसिंग्स को पा करके मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि प्रभु आप हमारे मन को जीत लेते हो, हमारे मन की बात को जान लेते हो। मुझे पूरा एतबार है। मांग तो वहाँ होती है जहाँ एतबार ना हो। जो कुछ भी किया जाएगा प्रभु, जो कुछ भी, सब कुछ आप जानते हैं। जो होगा आपकी मर्जी से होगा, जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है और जो आगे भी होने वाला है वो भी आपकी मर्जी से होने वाला है। मेरे प्रभु बिन बोलियां सब किछ जानदा है, किस आगे कीजे अरदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आप हमारे पावन पिता परमेश्वर प्रभु हैं, दीन दयाल हैं। सुबह सुबह भोलेनाथ के, शिव बाबा के और नाग देवता के दर्शन करा रहे हैं, शिवलिंग के, जिनके दर्शन को सब लोग तरसते हैं क्योंकि ये चमत्कारी शिवलिंग है और अगर दर्शन हो जाएं तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप शिव भगवान के कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भक्त हैं, तो हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव प्रभु, हर हर महादेव। गुरुपा ने कहा है, पुत्र आ रहा हूँ तेरे घर आके चाय पीने से तेरे बेरंग जीवन में खुशियों के रंग भरने आ रहा हूँ। तेरे और तेरे पति और बच्चों की तरक्की जल्दी, तेरे परिवार में तेरा मान सम्मान बढ़ेगा, तुझे तेरा अस्तित्व मिलेगा। बोल दे जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसा सोचेगी वैसा ही होगा, अच्छा सोच, तेरे परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जा कल्याण कीता, आगे जितना शेयर करेगी उससे दुगना मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ गुरुपा, सत्संग कर रही हूँ और आप मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। गुरुपा मेरे मन की हर बात को जानते हैं। गुरुपा सब आपका दिया हुआ है, मन चंगा है, बुरा है या अच्छा है या जो भी आप जानते हो गुरु जी। मैं अभी दुनिया से ही कटी कटी पड़ी हूँ तो गुरु जी, और नए रिश्ते में क्या बना सकती हूँ गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, आप सब समझते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल
आप हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल आप हमारी रक्षा करते हैं और हर पल आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु पाने का या कोई बहुत बड़ा चमत्कार भी होगा तेरे जीवन में। अपनी एक मन्नत मांग कर मेरे इस स्वरूप को संगत के साथ शेयर कर दे। मान ली है गुरुजी मन ही मन में, बस अपने परिवार का सुख और शांति और आपके चरणों का प्यार मांगती हूँ गुरुजी। मेरे बच्चे आपके चरणों में लग जाए। बहुत जल्दी छोटा बेटा गुस्सा खा जाता है, अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो पूछने लग जाता है ये किसका फ़ोन है, क्यों ये फ़ोन आपको बार बार कर रही है। संगत परिवार से भी मतलब उसका अजीब ही कुछ हो गया है गुरुजी, जब से उसने अपने फ्रेंड से धोखा खाया है। जो संगत परिवार का था, किसी दूसरी संगत का था, लेकिन आपकी संगत था गुरुजी। उसकी मम्मी भी आपकी संगत है गुरु का। उस फ्रेंड से धोखा खाने के बाद उसका सबसे विश्वास उठ गया है और एक एक फ़ोन को वो देखता ही रहता है कि क्यों कोई बार बार फ़ोन कर रहा है। मैं क्या ही करूं गुरुजी, मुझे बुरा बनना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा भी लगता है मन को। अपने दिल का हाल मैं सिर्फ आपसे कर रही हूँ गुरुजी। आप मेरी बात को समझ लेना, जान लेना। और विपिन जी, आपको भी मैं अपने दिल का हाल कर रही हूँ, ये आप ही जानना। मैंने कभी खुद आपसे फ़ोन पे कोई बात नहीं करी है, सिर्फ सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग में ही आपकी प्यारी आवाज़ सुनती हूँ, सत्संग में ही सभी अपनी संगत की प्यारी आवाज़ सुनती हूँ। बस इतना ही कर पाती हूँ गुरुजी। इसलिए मुझे दूसरी किसी ग्रुप में भी मैं शामिल नहीं हुई हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मुझे सिर पर मेरा प्यार अपना रखना हमेशा। गुरु पाने का जब तुम टूट जाओगे, बाबा जी बोले हैं, बाबा जी का संदेश है, सब साथ छोड़ देंगे जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा, जब तुम्हारी बात सुनने वाला भी तुम्हें नज़रअंदाज करेगा। अब बस एक बार दिल से कहना, बाबा जी अब मैं सिर्फ आपका हूँ, देखना तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने के लिए मैं खुद आऊँगा। बाबा जी पर भरोसा रखो, पूरा भरोसा है बाबा जी, पूरा भरोसा है। दुनिया वालों की सब हमने पहचान अभी होने लगी है। कोई कदर नहीं करता, जीवन में कोई साथ नहीं देता। साथ देते हैं तो हमारे सच्चे बाबा जी, सच्चे मालिक, सच्चे पिता परमेश्वर गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। गुरुपा थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी, वीकनेस फील हो रही है और मुंह भी बहुत ज़्यादा सूख रहा है आजकल। पानी ज़्यादा पीने के लिए कहा है डॉक्टर ने, आप भी कहते हो गुरुजी, तो पानी अभी ज़्यादा पी रही हूँ मैं गुरुजी, लेकिन आवाज़ में वो जान नहीं रही, वो दम नहीं रहा, कपी है। सब आप ठीक करो गुरुजी, आपका जल प्रसाद पीने लगी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा सत्संग स्वीकार करना गुरु का। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः।